बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राणेश्वर हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर भाव दादा दादी नाना नानी अनुभवी हाथ और अनुभवी हृदय और उनके अनुभवी भाव, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखार बिंद से। पहले सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर कन्नू भाई जी। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो सुंदर साथ जी शुरू में जाना कि हम मेरे प्रफुल्ला बहन जी, मीना बहन जी और धर्मेंद्र भाई के पिताजी जो दीदी के चरणों में पहुंच गए। सुंदर साथ जी उनकी आत्म तो उसकी आत्म में चरणों में सबसे पहले प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्राणों के आधार सर्व सुंदर साथ, ऐसे सर्व सुंदर साथ जी के सुंदर ज्योतिर्मय आत्म स्वरूप के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में माया के पंचभौतिक नश्वर तन धारण करके बैठे हैं। हमारे असल स्वरूप परम धाम के रंग महल के मूल मिलावा में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। उन्हें हम पर आत्म कहते हैं। यह हम सब इन मानव तनों के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर हमें मानव तनों में आए हुए फिर भी हमें आत्म कहा जाता है। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी हम सब यह राज्य के चरणों में बैठते कैसे? तो श्री कुलजंग स्वरूप हमारे धाम धनी का स्वरूप है, इसीलिए हम उसे स्वरूप साहेब भी कहते हैं। तो जब भी हम वाणी मंथन करते हैं तो राज्य के चरणों में ही बैठते हैं। सुंदर साथ जी ऐसे ही काल माया, युग माया और परम धाम के अनंत ज्ञान का स्वरूप हमारे धाम धनी अक्षरातीत का स्वरूप है। तो हम जब इस ज्ञान का स्वरूप साक्षात हमारे धनी का वाक्मय स्वरूप है, जो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसमें उजाला करता है। अक्षरातीत मेरे धनी जो अक्षर से भी परे है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, अपने अनंत तेजोमय सौंदर्य के परम धाम के श्रृंगार में सजकर जब संवत 1678 में जामनगर में श्याम जी के मंदिर में अपनी खासल खास रूह श्यामा जी यानी सदगुरु देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी को दीदार देते हैं, तब सवाल पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि धनी ने मात्र यही एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि तू कौन, आई इत क्यों कर, कहा है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, डट कर कहो वचन। तो यानी तेरा कसम कौन है, तो किसकी दुल्हन है। अज्ञान उसे कहते हैं जब वो अपनी आत्मा के पति की पहचान ना जानती हो, अपना मूल स्वरूप को न जानती हो, अपना मूल घर को न जानती हो। वैसे ही मेरे श्यामा जी तब तक तो नहीं जानती थी, तो वो फरामोशी में अज्ञानता में थी। यह अज्ञानता ही नींद का पर्दा है और इस अज्ञानता से तारने वाला ज्ञान ही परमात्मा का स्वयं का ज्ञान है। तारतम यानी अंधकार को दूर करने वाला इस तारतम ज्ञान। क्षर ब्रह्मांड में हमें यह मानव तन मिला मिला तो है, लेकिन वो सपने का है, समाप्त हो जाता है। आज दिखता है
कल समाप्त भी हो जाएगा, खाक भी हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। यह झूठा संसार है, झूठा ही तन है, लेकिन अद्वैत नजारा देखिए सुंदर सा जी, इसी से अखंड सुख का एहसास भी हो सकता है। वाणी में कहा है सुंदर सा जी, कया सुपन ते सुख उपजो, जो जात कीजे विचार, आत्म बेली पर आत्म, सुपन बेलो संसार। सपना का तन तो इस संसार का ही स्वरूप होता है, जो पंच तत्व से बना हुआ है और इसी में ही विलीन हो जाता है। लेकिन इसी सपने के तन में विराजमान अपनी खासल खास रूह श्यामा जी को धनी ने अपने परम धाम के नूरी प्रवेश में दीदार देकर अपनी मीठी रसना से स्वयं तारतम्य ज्ञान का अमृत पिलाया और आदेश दिया, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। वही तारतम्य ज्ञान का अमृत राज जी ने जामनगर के बंदी गृह में इंद्रावती जी के नयनों से नैन मिलाकर उनके दिल में विराजमान होकर उनको पिलाया। धनी ने अपने नयनों को उनके नयनों से जोड़ दिया और नैन तो दिल का दरवाजा है। राज्य के दिल के अंदर जो अनंत सागरों का सम्मिश्रण है, राज्य के दिल के अंदर जो आठों सागर है, वो आठों सागर, हर सागर के अंदर अनंत सागर है और सबका रस प्रेममय है, जिसे इश्क कहते हैं, जो राज्य के दिल में रहता है। हम सारी रूहें उसी दिल में रहती है, यानी हमारा घर भी राज्य का दिल ही है, जिसे मार्फत कहते हैं हम। परम धाम का स्वरूप उस दिल का ही प्रकट स्वरूप है, अनादि है, हमेशा से ही है, सर्वोपरि है, अनंत ज्योतिर्मय है, प्रेम, आनंद और तेजस्विता से भरा हुआ है और ऐसा एकत्व है कि जैसे हर सागर एक दूसरे से मिला हुआ, वैसे ही हर रूहें भी एक दूसरे से मिली हुई है और अंतर नहीं है। सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक रस, एक रंग, एक सौंदर्य, एक मन चित है। अपने दिल के नैन की नजर से देखिए तो हर रूह एक जैसी ही दिखती है। चितवन में देखो तो हर रूह एक जैसी है। हर रूह का रूप और स्वरूप दोनों ही श्यामा जी के जैसे है और श्यामा जी को ध्यान से देखिएगा तो उनके अंदर राज्य की झलक पाएंगे। तो राज्य का ही तन सबका तन है। खिलवत ग्रंथ में कहा है कि तुम रूहे मेरे नूर तन सो वाहिदत बिचैक, इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए विवेक। तो इश्क का बेवरा पाने के लिए ही धनी हमें फरामोशी में ये माया के तनों में भेज के हमें इश्क की पहचान करा रहे हैं। जो भी सुंदर साथ धनी की मेहर से इस तन के रहते रहते जागृत हो गया और तन छूटा, तो पार ब्रह्म जित रहत है तित आवे नहीं काल। वह काल का कोई रोल नहीं है, काल कुछ नहीं कर सकता, धनी स्वयं लेने आते हैं। जी अक्षर ब्रह्म की, जैसे अक्षर ब्रह्म की आत्मा के स्वरूप मोहम्मद साहिब के पास जबराइल गया, दरवाजे पर रुककर कहता है, हजूर, हजूर ने बुलाया है, इसीलिए मैं आया हूँ। अगर आप चलने को तैयार हो तो मैं आपको ले चलूं। इसी प्रकार से ऐसे फना कुर्बान सुंदर साथ के समक्ष काल कभी नहीं आता। राज्य अपने फरिश्ते जबराइल को भेजते हैं कि अब उसको बुला लाओ, उससे बातें करनी है, उसके साथ लाड़ लड़ाना है। तो लाड़ मारे वो तन से बाहर निकलकर गुम्मट जी के अंदर ले जाते हैं। वहां पर तो पहले से ही जागृत सुंदर साथ
विराजमान होते हैं तो वहां पर अद्वैत प्रकार का हास्य का स्वरूप बनता है। सुंदर हम सबका यह जागृत होना आवश्यक है। हमें जागृति के लिए तो बार बार कहा जाता है सुंदर साथ जी ध्यान चिंतन करो। सुंदर साथ जी तो ऐसे ही ध्यान चिंतन में हमें जागृत होना पड़ेगा, तभी तो हम वहां धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। श्री जी का दिल ही अखंड है, उसको ऐसे ही ना समझ लेना सुंदर साथ जी। हम सबको वही पहुंचना है, धनी के चरणों में इश्क मिलता है और वही पहुंच जाएंगे, वही पहुंच जाएंगे, वही पहुंचेंगे। सुंदर साथ जी मेरे इस वाणी से जो भी कोई गलत उच्चारण हुआ होगा सुंदर साथ जी, तो छोटा साथी समझ के माफ करना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, आप तो गाइड करने वाले सुंदर साथ जी में हैं। आपसे त्रुटि तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती और आप कभी कर भी नहीं सकते। आपके मुख से निकला, आपके हृदय से निकला हर शब्द बहुत मीठा, अति सुंदर। सुंदर साथ जी को ये सुख देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूरा बता दिया सुंदर साथ जी। यदि आपने ध्यान से सुना हो कैसे राज जी को यहीं रहते पाना कितना जरूरी है, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी सुषमा धामी जी और फिर कुसुम अग्रवाल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। श्री राज शरण, मैंने जो टॉपिक लिया है धर्म के 10 लक्षण, वो राजन पूज्य राजन स्वामी जी द्वारा उनकी मैंने एक वाणी चर्चा में सुना था। बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ। धर्म के 10 लक्षण। धर्म शब्द इतना व्यापक है कि इस एकमात्र शब्द में संपूर्ण आध्यात्मिक विद्या समाविष्ट है। धर्म जीवन जीने की कला, धैर्य का स्रोत तथा ज्ञान का सागर है। धर्म से मानव जीवन प्रकाशित होता है। धर्म अंधकार को मिटाकर उज्जवल मार्ग दिखाता है। धर्म अपनाने से पहले मानव में मानवता होना जरूरी है। मानवता का अर्थ है मानव होने के गुण या स्वभाव, जिसमें करुणा, दया, परोपकार, प्रेम और परस्पर सहयोग की भावना शामिल होती है। यह केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, अपितु सभी जीवों के प्रति दयालुता और सद्भावना रखने का संदेश देता है। मानवता का मूल भाव यह है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को समझें और उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इसे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर रखा जाता है। मानव के जीवन में जब धर्म का आविर्भाव होता है तो अर्थ, काम तथा मोक्ष अनायास ही विकसित हो जाते हैं। जीवन का प्रारंभ धर्म से हो तो धर्म का अंत मोक्ष होता है, और जीवन का प्रारंभ अगर अर्थ से करते हैं तो जीवन का अंत कामना से होता है। अब धर्म के 10 लक्षण। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। जीवन में चाहे कितनी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा धर्म के साथ उनका सामना करना चाहिए। जीवन में हम सबसे अधीर और चिंतित तब होते हैं जब हम कल की समस्या को आज ही सुलझाना चाहते हैं। जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं और इनका धैर्य पूर्वक सामना करने से पूर्व ही हार मानने से समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। क्षमा, दूसरा लक्षण है क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और बदले की भावना न रखना। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यदि तुम्हें कोई कष्ट दे रहा है तो तुम उसे क्षमा कर दो और तुम उसका भला चाहो। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। किरंतन प्रकरण में उन्होंने 86 प्रकरण की 16वीं चौपाई है। तीसरा लक्षण है दम, नियंत्रण। सांसारिक विषयों से मन का निग्रह, नियंत्रण कर उसे परमार्थ विषयों पर केंद्रित करने की शिक्षा भी धर्म ही देता है, जिससे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास तथा तीव्र वैराग्य से ही
मन को वश में किया जा सकता है। महामती जी ने वाणी में कहा है कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। ये सनंद किताब की प्रकरण 25 की 26वीं चौपाई। चौथा लक्षण है अस्तेय, चोरी न करना, अनैतिक रूप से किसी की वस्तु न लेना। मन से, वचन से, कर्म रूप से चोरी न करने का उपदेश धर्म देता है। महामती जी कहते हैं कि मैं लोगों के मन से चौर्य भाव को मिटाकर पूरे संसार में सुख और शीतलता का संचार करना चाहता हूँ। ये कलश चोर फेर करूं बोलावे, सुख शीतल करूं संसार। कलश हिंदुस्तानी की 21वें प्रकरण की 27वीं चौपाई। पांचवा है शौच, पवित्रता यानी शुद्धता और आंतरिक पवित्रता तथा दैहिक शुद्धता। मन से, वचन से तथा देह से पवित्रता को धारण कर जीवन को सुंदर बनाने के उपाय हमें धैर्य से ही प्राप्त होते हैं, धर्म से ही। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, साफ हुए बिना अखंड परमधाम में कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ जी वाणी में कहते हैं महामती जी, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको तो चेतियो, पुकार कहे श्री महामत। किरंतन किताब की 104 प्रकरण चौपाई नंबर 13। छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह, इच्छाओं और भोग विलास पर संयम रखना। प्रत्येक मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। मन निग्रह के द्वारा सांसारिक विषयों से इंद्रियों को नियंत्रित करना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। अनियंत्रित इंद्रियों की प्रकृति यानी स्वभाव ही अवगुणी है, तो फिर ऐसी इंद्रियों के सहारे हम साहिब श्री राज्य के दर्शन कैसे कर सकते हैं। वाणी में कहा है, इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। किरंतन किताब की प्रकरण 41 और चौपाई 4। सातवां लक्षण है धी यानी बुद्धि, ज्ञान और विवेक का सही उपयोग करना। जीवन में सात्विक बुद्धि विवेक का जागृत होना भी धर्म का एक लक्षण है। सात्विक बुद्धि भगवत भजन से जुड़ी रहती है, राजसी बुद्धि संसारिक विषयों के प्रति रागात्मक रहती है तथा तामसी बुद्धि हमेशा मलिन रहती है, जो मनुष्यों को दुष्कृत्यों, बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करती है। आठवां लक्षण है विद्या, आत्मज्ञान और सही शिक्षा प्राप्त करना। विद्या से बुद्धि और विवेक का उदय होता है। सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय और निराकरण बुद्धि से ही संभव है। महामती जी कहते हैं कि बुद्धि के बिना व्यक्ति बेसुध हो जाता है, यानी उसे सही और गलत का भान नहीं रहता है। वाणी में कहा है, बुद्ध बिना जीव बेसुध था से, माथे पड़ से पार। किरंतन किताब की 126वीं प्रकरण की 69वीं चौपाई है। नौवां लक्षण है सच बोलना, सत्य का पालन करना और झूठ से बचना। धर्म का प्रथम चरण है सत्य। सत्य में ही सृष्टि अवस्थित है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही आत्मा है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब नश्वर है, क्षण भंगुर है। इसको अपनाने पर बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, मगर सत्य मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। महामती जी ने वाणी में कहा है, सत्य व्रत धारण सुपालिए, जहां लगे वो भी दे, अनेक विघ्न पड़े जो माथे, तोहे न मुखियो सने। किरंतन किताब की 126वीं प्रकरण की 29वीं चौपाई। 10वां है अक्रोध, क्रोध न करना। क्रोध न करना और शांतचित्त रहना। क्रोध आसुरी लक्षण है जो व्यक्ति को धर्म पथ से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। ऐसा मनुष्य समाज में अपना अस्तित्व नहीं रख पाता। क्रोधी व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी अशांत कर देता है। इसलिए धार्मिक लोग क्रोध से दूर रहते हैं। महामती जी क्रोध को समझाते हुए कहते हैं, अब क्रोध तू कमल फिराओ, उल्टाए दे संसार,
जोधा जोरावर अब क्या देखे, कर दे जय जयकार। प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकरण 20 की 79 चुपड़ी। इस प्रकार शास्त्रों तथा महामती श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की गई है, जिनका अनुसरण कर हम इस लोक एवं परलोक जीवन से को धन्य बना सकते हैं। प्रणाम जी। कुछ गलत बोला हो तो क्षमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर धर्म के 10 लक्षणों का स्वामी जी के द्वारा और आपका बोलना उसको अति 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 सुंदर। ये लक्षण उतर जाए ना सुंदर साथ जी, ये उतारना कहना बहुत ही आसान है, उतारने बहुत मुश्किल, पर यदि उतर जाएं तो समझिए अग्रसर हो चुके हम पिया जी की ओर। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटा सा प्रयास किया है, गलती हो। नहीं, प्रणाम जी। बिल्कुल भी नहीं। मेरे सुंदर साथ की कभी कोई गलती नहीं होती। वो डिपार्टमेंट मेरे पास है सुंदर साथ जी, सारा गलतियों का डिपार्टमेंट। और आपको पता है आत्मदर्शनम में धर्म के 10 लक्षण शुरू हुए, बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है कि बच्चों के कार्यक्रमों में धर्म के 10 लक्षण या उससे रिलेटेड चीजें ही करवाई जा रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सुंदर साथ जी कि जो कार्यक्रम शुरू किया जाता है वो इतना सुंदर साथ अपनी सेवा से उसको उस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि पूरे समाज में उसको फॉलो किया जाता है। ये स्वामी जी का आशीर्वाद है, ये केवल और केवल धनी जी की मेहर है। बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए चलते हैं अब हमारे तीसरे सुंदर साथ जी यानी कि कुसुम अग्रवाल जी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। अनीता जी ने मेरा नाम दादा दादी नाना नानी प्रोग्राम में दिया। पिया की मेहर से कुछ भाव मेरे हृदय में आए हैं जिनको प्रकट कर रही हूँ। ये भाव है अक्स के अक्स तनों पर जो दाग लगने वाले हैं, ये क्यों और कैसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जब वाणी द्वारा रूहों को पता लगा यह चमत्कारिक लीला हंसी के लिए की गई है, हमारे अक्स के अक्स तनों पर दाग लगने वाले हैं, तब सखियों की ओर से महामती जी कहते हैं, और हंसी सब सोहेली पर ये हंसी सही न जाए, अक्स भी न सह सके जब इल्मे दियो पढ़ाए। पिया, परम धाम की लीला में होने वाली हंसी तो सहन कर ली जाती, किंतु प्रतिबिंब के तन जो सत स्वरूप की पहली बहिस में अखंड होंगे, उन तनों पर लगने वाले दाग को हम सहन नहीं कर सकते। यद्यपि इस खेल में गुनाह आत्माओं के जीवन द्वारा हो रहा है, इसलिए यह दाग हमेशा के लिए सत स्वरूप की पहली बहिस में जीवों के साथ ही रहेगा। किंतु खेल में नाम तो परात्म का भी आया है, इसलिए हंसी भी परम धाम में पर आत्म की होगी। हमारे परम धाम में पहुंचने से पहले हमारा गुनाह परम धाम में पहुंच जाएगा, जो हमेशा के लिए हंसी का कारण बनेगा। यद्यपि यह दृष्टि गोचर होगा योग माया के ब्रह्मांड में। महामती जी कहती हैं, जिस प्रेम से हम आपको परम धाम में रिझाया करती थी, वह प्रेम हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। लाड़ हमारे अर्श की हमसे न छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग दिन पर। इसलिए यह हमसे कदापि सहन न होगा कि हमारे प्रतिबिंब अर्थात अक्स के अक्स तनों पर किसी प्रकार का दाग लगे। अब प्रश्न उठता है, अक्स के अक्स क्या है? तो परम धाम का अक्स आत्मा है। आत्मा का अक्स सत स्वरूप की पहली बहिस में अखंड होने वाला तन। अब प्रश्न है, अक्स के अक्स तनों पर दाग लगने की स्थिति कैसे आ गई? इसके लिए हम कह सकते हैं, खेल की शुरुआत हंसी से हुई है। जब हम सखिया राज्य श्यामा जी के संग कुंज निकुंज की गलियों में खेल रहे थे, खेलते हुए राज्य रेती पर गिर जाते हैं
और सखियां उनके ऊपर आकर गिरती हैं और ताली बजाकर हंसने लगती हैं। तभी धनी ने अपने दिल में ले लिया, इन रूहों को अपनी इश्क और साहिबी दिखानी पड़ेगी। इतना दिल में आते ही पूरी स्टोरी दिल में बना ली। इनको पहले काल माया के ब्रह्मांड में लेकर जाऊंगा, फिर रास मंडल में लेकर जाऊंगा, वहां आनंद में इनको डुबो दूंगा, इश्क की लीला में खिलाऊंगा, लेकिन इन दोनों जगह पर इनको पहचान नहीं होने दूंगा, क्योंकि इन्होंने फिर इनको परमधाम लेकर जाऊंगा। परमधाम में मैं इनसे पूछूंगा वो संसार कैसा लगा, वो खेल कैसा लगा। ये कहेंगी हमने दुख नहीं देखा। तब इनको जागने के ब्रह्मांड में फिर लेकर जाऊंगा, तब इनको दुखों का अनुभव कराऊंगा और परम धाम की पहचान कराकर अखंड सुख देकर संशय रहित करके इनको वापिस लेकर आऊंगा। इसके लिए जैसे भुलबनी के मंदिरों में हंसी की लीला में एक एक सखी के अनेक प्रतिबिंब बन जाते हैं, उसी प्रकार इस खेल के शुरू होने से पहले ये राज्य के हृदय में प्रत्येक रूह के ब्रज रास और जागने में होने वाली लीला का चित्रांकन हो चुका था। इस समय राज्य के दिल में दो प्रकार की स्थिति है। एक तो वह जिसमें धनी ने ब्रज रास और जागनी लीला का चित्रांकन कर रखा है, जिसके अनुसार उस घटना का दृश्य धाम धनी अपने दिल में लेते हैं। वही बात परात्म के दिल में आती है, जिसकी प्रेरणा अनुसार आत्मा संसार में कार्य करती है। दूसरी स्थिति वह जिसमें इस काल माया के ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला को धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर हम देख रही हैं। दूसरी स्थिति जिसमें हम धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रही है, उसमें हमारी स्थिति मार्कंडेय ऋषि जैसी है। उन्होंने थोड़े ही समय में माया के खेल को किस प्रकार देख लिया, जबकि वे सोए भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं देख रहे थे, बल्कि नारायण की माया से मोहित होकर संज्ञा शून्य हो गए थे, स्वयं को दूसरे स्थानों पर देखने लग गए थे। यही स्थिति हम रूहों की हो गई है। अब प्रश्न उठता है, इस खेल में रूहों की हंसी क्यों हो रही है? वो तो इश्क के जल में तैरने वाली मछलियां हैं, क्योंकि परम धाम की आत्माओं का दावा लेकर धनी का हुक्म ही तो ब्रह्म सृष्टियों के तन में आया हुआ है। मूल स्वरूप श्री राज्य के हुक्म से यह हुक्म का स्वरूप आत्मा परम धाम की वाणी बोल रहा है। यह हुक्म ही तारतम्य का सुख अर्थात राज्य के हृदय के गुज्ज भेदों को खोल रहा है। हुक्म ही इश्क के प्याले पिलाता है और शरीर की रक्षा भी करता है। यदि राज्य के हुक्म से श्री राज्य के हुक्म से ही आत्मा में उनका जोश छा जाता है, हुक्म से ही आत्मा में प्रेम का बल बढ़ जाता है। प्याला हुक्म पिलावेगी, हुक्म करे शरीर रक्षा, ना तो इन प्याले की बोई से तबई उड़ जाए अरे वाह। हक मुक हुक में दे कहीं, हुक्म दिखावे खेल, हुक्म देवे सुख लदुन्नी, हुक्म करावे इश्क खेल। हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म जरा जरा दे लज्जत, हुक्म पनाह करे सभी रूहन, हुक्म जानी जात निस्वत। ये प्याला कबहू के ना पिया, हम आया तीन बेर, ये प्याले पहले तो पिए जो हम थे बीच अंधे, हुक्म जो प्याला दे वही सो सज में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म दे वही जाने कांच शीशा टूट जाए। हुक्म मेहरी बारी किया, ये मैं कहूँ कि निविद, नजर हमारी एक विद की, सब विद सुध ना रूहन।
श्री राज्य की मेहर और हुक्म की बातें अति सूक्ष्म है। हमारी दृष्टि एक प्रकार की है, हर प्रकार की रस रूहों के अंदर नहीं है। अर्थात इस मायावी जगत में परम धाम से अलग हो जाने के कारण आत्माओं की शक्ति सीमित हो गई है। उनकी ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि, दया दृष्टि आदि की एक सीमा हो गई है, जबकि अक्षरातीत की दृष्टि हर प्रकार से अनंत है। यो हासी हम पर, यो हासी हम पर करी, बनाए हमारे अक्स। यो हासी हम पर करी, बनाए हमारे अक्स। इश्क लिया खींच के, होसी यही हासी बीच अर्श। इस प्रकार राज्य ने हमारी पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के तन बनाकर हमारे साथ यह हंसी की लीला की है। इस खेल में हमसे अपना इश्क खींच लिया। जब हम अपने मूल तनों में जागृत होंगे तो परम धाम में हंसी की यह अद्वितीय लीला होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अक्स के भी अक्स और उस पर हंसी, अति 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 सुंदर विषय पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला कि कैसे हंसी की लीला पर, वो भी प्रेममयी और वो भी आनंददायक लीला होगी। सुंदर साथ जी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, खूब खूब आनंद देने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम जी।